चेरी आओ, उनको बोल देना कि भी रात को देखी जाना मेरे पापा को बोल। बोल देना रात के 10 बजे। बेटियां बड़ी होने लगती है ना तो कितनी जिम्मेदारियां हैं माँ के कंधों पर आ जाती हैं कि बच्चों को कुछ काम सिखाने की। और ये हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हम ऑटोमेटिकली दादी को देखते थे, मम्मी को देखते थे, बड़ी बहनों को देखते, भाभी को देखते, खुद ही सब चीज़ों को सीखते हुए चले गए और काफ़ी चीज़ें सीखी। और वो चीज़ें हमने जो सीखी ना आज हमारे वही काम आ रही हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को हर चीज़ सिखानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। इवन मेरी मम्मी हर फ़ोन पे ये बात ज़रूर कहती है, खूब लाड करो, खूब प्यार करो अपनी बच्चे को, लेकिन घर के कामों में थोड़ी थोड़ी हेल्प लिया कर और उनको काम सिखाया कर। हे एवरीवन, वेलकम बैक। शाम के 7:15 हो गई हैं और घर के कामों में मैं लग चुकी हूँ। सबसे पहले कर लेते हैं दिया बत्ती। और दिया बत्ती कर रही थी मैं और साथ में मैंने यथार्थ को बोला कि बेटा बैठ जा और यहाँ पे आके और हनुमान चालीसा पढ़ ले। और मेरी मम्मी ये वाली बात भी बहुत बोलती है कि बच्चों को अपने जो रिचुअल्स हैं, जो संस्कृति हैं, उनके बारे में भी बताया करो, साथ में लेके बैठा करो। काफ़ी चीज़ें हैं मम्मी कहती है और हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने कुछ भी ऐसी चीज़ ऐसा नहीं है कि मम्मी ने बैठ के सिखाया हो, कुछ कहा हो, हमने ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सीख ली थी। और बच्चे हैं ना, वो देख के काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और आजकल के बच्चे शायद सीखना नहीं चाहती हैं। बच्चों से शिकायत नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है मोबाइल की वजह से और टीवी की वजह से कि बच्चे हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि एक्चुअल में घर में क्या हो रहा है, कौन सी पूजा हो रही है, क्या बन रहा है, मम्मी थकी है या नहीं थकी है, उनको कुछ भी परवाह नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस मैं अभी डिनर की प्रिपरेशन है मैंने कर ली। और आज जैसा कि भिंडी मेरे पास कम थी ना, तो मैं थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया, भिंडी में मैंने आलू मिक्स किया। और ये वाली ट्रिक करना मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई थी। फटाफट से ना हमने सबने खाना खा लिया था और उसके बाद मैं और चेरी आ गए मंदिर। और श्याम बाबा के मंदिर जो कि मैं रेगुलर ही आती हूँ, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह। और बस यहाँ पे श्रृंगार है भोलेनाथ का, वो भी आप देख लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ही गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी शाम के 8:30 नहीं 8:45 बज गए हैं। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और हमारा डिनर सभी का हो गया है। बस इसके पापा हैं आएंगे तो वो भी कर लेंगे। और आज मैंने उनसे आने से पहले ही अपना डिनर कर लिया है। मुझे भूख लगाई पता नहीं, क्योंकि एकदम गरम गरम दाल और भिंडी आलू की सब्जी आम देखकर मन चल गया और मैंने खाना खा लिया। और अच्छा भी लग रहा है, वैसे लग रहा है कि 2 घंटे मिल जाएंगे मुझे डाइजेस्ट होने में खाने को। और चलते हैं अभी घर पर, लेकिन हाँ उससे पहले मुझे लेनी है सब्जियाँ। और सब्जियां लाना भी एकदम महाभारत हो जाता है। मतलब हर दिन समझ में ही नहीं आता है कौन सी सब्जी बनाए, क्या बनाए। लेकिन बस वही है, ये सब्जी लानी है, वो सब्जी लानी है। लाने के बाद भी सभी के नाटक रहेंगे, ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो चलिए, लेकिन हमें देखना है, सबका ही सोचना है, क्योंकि किचन हमारा है, डिपार्टमेंट है। तो अभी बस सौम्या को भी ले आई थी मैं दर्शन करवाने के लिए। इसको अच्छा लगता है श्याम बाबा के मंदिर में आना, तो मैं ले आती हूँ। चल, गाड़ी तो जा ही रही है, तू भी चल मेरे साथ। तो कल है एकादशी और परसों है खाटू श्याम जी का मेला। थर्सडे को मेला है, कल एकादशी है। कल बाबा का कीर्तन होगा एकादशी की रात को। देखते हैं, टाइम लगेगा। और इसके पापा जल्दी आ जाएंगे, इसके पापा को खाना परोस के फिर इसके पापा को भी लेके आऊँगी साथ में। और बच्चे तो नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती है फिर कीर्तनों में, बच्चों का क्या काम। तो चलिए चलते हैं सब्जी वाले भैया के वहाँ पे, लेते हूँ सब्जियाँ और वहाँ पे आपसे मिलती हूँ और देखते हैं क्या सब्जी लेते हैं। हम लेडीज़ का दिमाग ना कितना फास्ट भागता है, मतलब पजल रहता है। हम एक काम के लिए निकलते हैं, वो भी हम सुकून से नहीं निकलते हैं। और शायद आप भी ऐसे ही होंगे मेरे जैसे। मतलब मैं मंदिर के लिए निकली, लेकिन 4 काम साथ में लेके निकली।
कि सब्जियां भी लेनी है, दूध भी लेना है, पनीर भी लेना है, ये है वो है। हम कितनी चीज़ें सोचते हुए चलते हैं, शायद इसीलिए है हम घर को अच्छे से आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि एक पंथ दो काज, जैसा कि कहावत है, हम वैसा ही करते हैं। बस यहाँ सब्जियां मैं लेके आ गई थी और उसके बाद बस इसके पापा भी आ गए थे पीछे पीछे ही, तो उनको भी खाना परोसा और बस अब मैं कर दूंगी किचन साफ। और मैंने ये वाली चीज़ देखी कि खाना ना पहले खा लेते हैं ना तो हमारी सेहत सही रहती है, और हम लेडीज़ लोग सोचते हैं कि सबको खिलाने के बाद खाएंगे, तो शायद हम वहाँ गलत हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं तुम पहले खा लिया करो, वो मेरी ही गलती रहती है। मैं लास्ट में खाना खाना पसंद करती हूँ और इस चक्कर में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पहले अपनी तबीयत को हमें देखना चाहिए। और बस अभी दोनों बाप बेटी बातें कर रही हैं, मतलब या उसके पापा और मेरे ससुर जी, मतलब दोनों बातचीत कर रहे हैं। और मैं बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने बैठ गई थी क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, जल्दी काम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए, उनको अरेंज भी कर दिया। और इसके पापा के धोबी के यहाँ से आयरन होके आए थे कपड़े, उनको भी मैंने लगा दिया। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और फटाफट से नहाना धोना हो गया था। बच्चों का टिफ़िन विफ़िन का चक्कर तो है नहीं, बच्चों की हॉलीडे चल रही है और अभी 10-15 दिन है छुट्टियां, उसके बाद स्कूल खुल जाएगी और सौम्या की कोचिंग क्लासेस खुल जाएगी। तो यहाँ पर बस मैं इसके पापा के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। सुबह हड़बड़ी रहती है, मतलब 2 से 3 बार चाय बनती है, 2 से 3 बार छाछ बन जाती है, सब्जी, कभी नाश्ता, कभी इसको नाश्ता, मतलब बार बार हाथ धोना पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हो आप सब? बस अभी सुबह के बज गए हैं 10:15। मैंने आज फटाफट से पूरे घर की डस्टिंग कर ली क्योंकि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है आपको आगे पता चल ही जाएगा। आगे क्या दीदी? ये दीदी। और कौन आया, चलिए आपको दिखाती हूँ। क्यों? वो सामने मेरे रूम में ले जाओ बेटा, ले बेटा, खुश रहो, खूब तरक्की करो। हरक दे हैं? व्लॉग चालू है, व्लॉग। चल बैठ जा बेटा। गर्मी लग रही है क्या? दे पानी ला। देखते ही देखते बच्चे हो जाते हैं बड़े, और मेरे भाई की बेटी कितनी मतलब बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई, सीए बन चुकी है वो। और अभी आई है अपने इंटरव्यू के लिए। मुंबई जैसे शहर में आना जाना अकेले करना आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में है, हम इतने भोंदूराम हुआ करते थे। इवन शादी हुई तब तक भी इतना आइडिया नहीं था कैसे टिकट बनती है, कैसे आते हैं जाते हैं। और धीरे धीरे लेकिन वक्त ने सब कुछ सिखा लिया, और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने ससुराल में आके, इवन मुंबई में आके बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने। और अच्छा लगता है कि अपने वजूद को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। मोस्टली लेडीज़ क्या होती हैं, वो भूल जाती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, और बस उनको लगता है कि हम रोटी पानी ऐसा ही करने के लिए हमारी ज़िंदगी है और हम यही करेंगे। लेकिन नहीं है, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। प्लीज़ आप निकलो, और निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप काम कर सकती हैं, और जो एबिलिटी आपके अंदर है उसमें आप निखार ला सकती हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपनी हॉबीज़ को पूरा कीजिए जो आप कर सकती हैं। तो बस यहाँ मैं ना कभी कभी ऐसे ही सोचती हूँ कि ना हमें ना वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो हमें करनी चाहिए, और काफ़ी क्वालिटीज़ रहती हैं। शायद हमने शादी से पहले वो क्वालिटीज़ हमें खुद के अंदर नहीं दिखी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है उन क्वालिटीज़ को देखो, निखारो और आगे बढ़ो। दुनिया है जो आगे बढ़ता है ना, उसी को ही सलाम करती है। तो बस यहाँ पर बस दोनों बच्चियाँ हैं, रूम में चली गई थी, और अभी वो बातचीत करेंगी, फिर एक एक करके वो वॉशरूम में जाएंगी, नहाएंगी। और लड़कियाँ जब नहाने लाती ना, 1-1 घंटा ही वो नहीं निकलती हैं। तो मैंने उनको बोला कि तुम बातचीत करो, अपनी जो करना है करो, मैं हॉल को ठीक ठाक कर लेती हूँ। क्योंकि
होल को ठीक ठाक नहीं करती हूँ ना तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। होल ना एंट्रेंस में होता है ना तो ठीक ठाक करने से ना अच्छा लगता है कि बाई चांस कोई आए कोई देखे, खुद को भी देखने में अच्छा लगता है जब ठीक ठाक कोई चीज़ रहती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से डस्टिंग कर ली है। और ये वाला जो सोफ़ा कवर है इसके लिए काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कहाँ से लिया, इसका लिंक दीजिए। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है, मुंबई में मालाड से लिया था और ये बहुत बढ़िया है। बस लाइट कलर है ना तो 5-6 दिन बाद इसको धोना ही पड़ता है क्योंकि लाइट कलर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं डस्टिंग कर दूंगी। और ये बुद्धा मेरे को ध्यान में नहीं रहा था, मैं पहले इसको स्प्रे से साफ़ करती थी, लेकिन एक कमेंट आया और वो बहुत सही बोल रहे थे। जब हम थाईलैंड गए थे ना तब इनका बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे महात्मा बुद्ध का, तो वो बहुत बड़े मतलब भगवान हैं। तो शायद कहीं ना आपसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कभी है ना आपको कोई गलती के लिए बोले कि आपसे गलती हुई है, तुरंत इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप गलतियों को स्वीकार करते हैं ना तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं और काफ़ी आपको आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है। तो आज मुझे काम करते करते काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन हाउस हेल्पर आती ना आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। और बस उसके बाद डस्टिंग करने के बाद मैंने पापा जी को खाना परोसा, बच्चे को खाना परोसा, मैंने खाया और मेरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन और वो पूरा मेरा काम हो गया था। आफ्टरनून, कैसे हो? अभी मैंने सारा काम अपना कर लिया है और अभी ऐसा ही रूटीन हो रहा है, वरना मेरा क्या रहता है 11:30-12 बजे तक सारा काम हो जाता है। मैं रोटियां बना के रख देती हूँ, लेकिन बड़े लोग से क्या खाया नहीं जाता बनाई हुई रोटी, तो उनको गरम गरम ही परोसती हूँ। और आज मेरी भतीजी आई तो साथ में ये वाला सामान लेके आई है। और अभी फ़िलहाल दोनों लड़कियाँ, मेरी लड़की और मेरे भाई की लड़की गए हैं घूमने के लिए गोरेगांव, और तो वो लेके आई थी नमकीन और साथ में ये वाली है कतली, है काजू की कतली लेके आई है। और साथ में लाई है एक सब्जी है खिपोली, जो हमारे राजस्थान में इसी महीने सिर्फ और सिर्फ मिलती है। और गणगौर के टाइम ना हमारे मतलब जिसको हम लोकगीत भी बोल सकते हैं, गणगौर के टाइम इस खिपोली के ऊपर एक सॉन्ग भी है। यदि आपको वो सॉन्ग आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और चलिए बस अपने इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बस रेस्ट का टाइम हो गया है। यथार्थ रेस्ट करने गया है, इसके दादाजी भी रेस्ट करने गए हैं और मैं रेस्ट करने का सोच रही हूँ। दोनों लड़कियाँ घूमने चली गई हैं, मतलब किसी काम से गई हैं, फिर बोली हम घूमते हुए आएंगी। और अच्छा लगा ना, मतलब इसको एक प्यार की सौगात बोलती हैं जब माँ मन से बेचती है, और माँ मन से ही बेचती है, क्योंकि माँ के हाथों से बनी हुई नहीं है तो क्या है, लेकिन माँ के हाथों से भेजी हुई चीज़ है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि माँ है ना तो सब कुछ है इस धरती पर। तो मम्मी के घर से कुछ भी आता ना बहुत खुश होती हैं, और हम लड़कियाँ स्पेशली काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि माँ से बहुत ज़्यादा हमें लगाव होता है। और बस अभी खाएंगे। मम्मी ने वही बोला कि पहले मतलब 2 पीस अपनी सास के नाम से निकाल देना, छूती करके निकाल देना बेटा, क्योंकि बाइके से मिठाई आती है और होली की बोल के मिठाई आई है, तो छूती निकाल देना और फिर तुम लोग सब खा लेना, और वो मिठाई है अपनी बेटी को खिला लेना। तो मम्मी कितना ध्यान रखती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती जो हमें नहीं पता है, वो चीज़ें माँ ही सिखाती है, माँ ही बताती है। वो माँ ही है जो इतनी चीज़ें हमें सिखाई है और हम उसको निभा पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी हमें सिखाती है, लेकिन जो चीज़ें हम माँ के घर से सीख के आते हैं ना, वही हमारे काम आती है एक घर को घर बनाने में। तो चलिए अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसके पापा का कॉल आ गया, चलिए बाय बाय।